बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर पर जुल्म। अल्लाह के रसूल नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की कोशिशों से कुछ ही दिनों में तकरीबन 39 मर्द, औरतें और नौजवान मुसलमान हो गए। यह देखकर एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के दिल में ख्याल आया कि क्यों न काबा शरीफ में कुरैश के लोगों के बीच जाकर उनके जलसे में तकरीर किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की बातें बताई और इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की बातें सुनी तो फरमाया कि देखो अबू बकर, अभी हमारी तादाद काफ़ी कम है और कुरैश के लोगों की तादाद ज़्यादा है और सभी हमसे नाराज़ हैं और जो ईमान ले आते हैं उन मुसलमानों पर बुरी तरह जुल्म करते हैं। अगर तुमने वहाँ जाकर कुरैश के लोगों के बीच तकरीर की तो सभी तुम्हें जान से मारने की कोशिशें करेंगे। मगर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो में इतना जोश बढ़ा हुआ था, वो ना माने। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। वो फिर वापस इसी बात को मनवाने में लगे रहे। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का के सरदारों की भीड़ में पहुँचे और तकरीर करने लगे। कुरैश ने जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की तकरीर सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो के जान के दुश्मन बन गए। उन्हें इतना मारा कि सारे बदन को लहू लुहान कर दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो बेहोश होकर गिर पड़े। तब कुरैशियों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू बकर मर जाए और उनके घर वाले हम लोगों के दुश्मन हो जाए और बदला लेने उतर आए और हमारी और उनकी दुश्मनी हो जाए और हम आपस में लड़ पड़ें। यही सोचकर सभी चुपके चुपके वहाँ से खिसक गए। जब आपके घर वालों को इस बात की इत्तिला हुई तो सभी दौड़े आए। वे लोग उन्हें किसी तरह उठाकर घर ले आए। आपकी हालत इतनी नाजुक थी कि बचने की उम्मीद ना लग रही थी। घर वालों ने आपको होश में लाने की तरकीब शुरू कर दी। तब जब आपको होश आया तो आपने सबसे पहले प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल कैसा है। जब आपके वालिद जो अभी मुसलमान न हुए थे सुना तो गुस्से के मारे उठकर वहाँ से चले गए। मगर वालिदा सलमा आपकी हालात देखकर आपके पास रुकी रहीं। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की वालिदा सलमा उम्मुल खैर थीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, यह दवा पी लो, दर्द कम हो जाएगा। खाना खा लो, कुछ ताकत आ जाएगी। मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो को सिर्फ एक ही बात की मालूमात चाहिए थी कि प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनका हाल मुझे बताओ। मुझे प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। उन्हें अपनी जिस्मानी तकलीफ़ की कोई फ़िक्र नहीं थी। फ़िक्र थी तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी वालिदा ने कहा, ऐ बेटे, खुदा की कसम मुझे उनकी कोई खबर नहीं है। यह सुनकर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो कहने लगे, अम्मी जान, आप खत्ताब की बेटी उम्मे जमील के पास जाएं, वे नबी का हाल ज़रूर बता देंगी। बेचारी बेटे की मोहब्बत में दौड़ी हुई उम्मे जमील के पास गईं। उम्मे जमील से कहने लगी, मेरे बेटे अबू बकर ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की खैरियत पूछी है। उम्मुल खैर से जब यह बातें सुनी तो उम्मे जमील सोच में पड़ गईं कि मुसलमान हो चुकी हूँ, लोगों को मालूम ना है।
میں اگر نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کہوں گی تو ام الخیر کو پتہ چل جائے گا۔ ام جمیل نے جواب دیا، میں محمد بن عبداللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ چاہو تو میں آپ کے گھر چل کر آپ کے بیٹے کو دیکھ آؤں۔ ام الخیر نے انہیں ساتھ لیا اور اپنے گھر لے آئیں۔ وہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ ام جمیل سے رہا نہ گیا اور چیخ پڑیں۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل آیا، جن لوگوں نے آپ پر یہ ظلم کیا ہے وہ سب اسلام کے جانی دشمن ہیں۔ میں پوری یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پورا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اچھا پہلے تم بتاؤ کہ اسلام کے دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بے ادبی تو نہیں کی؟ ام جمیل نے دھیرے سے کہا، آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ ڈرو مت۔ تب ام جمیل نے بتایا کہ پیارے رسول خیریت سے ہیں اور زید بن ارقم کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ مجھے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے چلیں گی۔ آپ کی والدہ راضی ہو گئیں اور ام جمیل کو گھر پر ہی روک لیا۔ جب رات کو سبھی لوگ اپنے گھروں میں سو گئے اور چاروں طرف سناٹا ہو گیا، تب ام جمیل اور ام الخیر انہیں سہارا دے کر زید بن ارقم کے گھر کی اور لے چلیں۔ تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہ جانے کہاں سے پیروں میں اتنی طاقت آ گئی کہ کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے نہ رہ سکے، زمین پر گر گئے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ایسا حال دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ اپنے پیارے ساتھی پر جھک گئے اور ان کا ماتھا چوم لیا۔ اس وقت اور بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ سبھی نے جب اس منظر کو دیکھا تو رونے لگے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہ تو شکایت کی اور نہ کسی کو برا بھلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میری والدہ یہیں پر میرے پاس موجود ہیں، وہ بہت اچھی ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہیں۔ آپ کی ذات برکتوں والی ہے، آپ اگر انہیں سمجھائیں گے، دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور میری والدہ ضرور مسلمان ہو جائیں گی اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے زخمی حالت میں بھی اپنی والدہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی سوچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست کی بات کو کیسے منع کرتے؟ آپ تو اللہ کے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہی اسلام پھیلا رہے تھے۔ آپ نے دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ کی دعا کرتے ہی ام الخیر سلمہ کے دل سے کفر کی گندگی دھل گئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ جانے کس طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک ایسا بھی وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ قریش کے ظلموں سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو چاہے وہ حبشہ چلا جائے۔ بہت سے مسلمان ہمیشہ کے لیے حبشہ چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن تلاوت کرتے تو آپ کے آنسو نکل آتے۔ آپ کو قرآن پڑھتے اگل بغل کے بچے، نوجوان، لڑکے لڑکیاں، بچے سبھی سنتے۔
तो उन पर असर पड़ता, फिर वह जमा होने लग जाते और ध्यान से सुनने लगते। यह आलम देखकर कुरैशियों को घबराहट होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो यह सब मुसलमान हो जाएं। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का कुरान पढ़ना और घर में रहना मुश्किल कर दिया। जब वह अपने घर में कुरान की तिलावत करते तो कुरैश के लोग उनसे बड़ी बदतमीज़ियाँ करते। यह देखकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ख्याल आया कि हफ्सा चला जाऊं, और आप हफ्सा की ओर निकल गए। रास्ते में मक्का का एक रईस इब्ने दुगना मिला। उसने पूछा कि अबू बकर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि हफ्सा जा रहा हूँ। फिर उनसे पूछा क्यों जा रहे हो? आपने कहा मेरी कौम वालों ने मुझ पर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसे जगह जाकर अपने रब की याद में लग जाऊँ जहाँ कोई तंग करने वाला ना हो। इब्ने दुगना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अच्छी तरह से जानता था। इनको इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा अच्छा आदमी मक्का से चला जा रहा है। उसने कहा तुम मुहताजों और गरीबों की मदद करते हो, अपने रिश्तेदारों का हक देते हो, मेहमानों की खिदमत करते हो, मुसीबत के मारों का साथ देते हो, और तुम मक्का के एक समझदार, नेक, बड़े शरीफ आदमी हो। तुम्हारे जैसे आदमी का मक्का से चले जाना अच्छा नहीं है। इब्ने दुगना ने कहा मेरे साथ वापस चलो, मैं कुरैश के लोगों से चलकर बात करूंगा और तुम अपने रब की इबादत करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इब्ने दुगना के समझाने पर वापस लौट आए। इब्ने दुगना ने मक्का के सरदारों से कहा अबू बकर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और ना ही कोई शख्स उसको घर और शहर छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। अफसोस है तुम सभी पर, तुम लोग एक ऐसे शख्स को निकाल रहे हो जो सभी मोहताजों की मदद करता है, रिश्तेदारों का हक अदा करता है, लोगों से अच्छा बर्ताव करता है, दुखों में सबके काम आता है, दूसरों का बोझ उठाता है, और जो किसी से कम नहीं। वह एक निहायत ही शरीफ शख्स है और समझदार, ऐसा कि तुम उसके किए फैसले को माना करते हो। क्या तुम ऐसे नेक आदमी को यहाँ से निकाल कर अपने को जलील करवाओगे? इब्ने दुगना ने जो कुछ कहा सच कहा था। उसकी बातें सभी कुरैशियों पर असर कर गई। फिर भी उन लोगों ने कहा कि बात यह है कि अबू बकर ज़ोर ज़ोर से कुरान तिलावत करते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं, हमें डर है कि कहीं हमारे बच्चे भी कुरान सुनकर दीन से ना हट जाएं। तुम अबू बकर से कहो कि वह अपने मकान के अंदर अपने रब की इबादत करे और जो चीज़ जी चाहे करे, नमाज पढ़े, मगर हमें परेशान ना करे, खुल्लम खुल्ला उस काम को ना करे, ज़ोर ज़ोर से कुरान तिलावत ना करे। इब्ने दुगना ने कहा अच्छा, जो तुम चाहते हो अबू बकर वैसा ही करेंगे। इब्ने दुगना यह कहकर चला गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2-4 दिन खामोशी से इबादत की, लेकिन उन्हें तसल्ली ना होती। फिर पहले की तरह ऊंची आवाज़ में कुरान तिलावत करने लगे। कुरैशियों ने जब सुना तो इब्ने दुगना को बुला लाए और कहा देखो अबू बकर हमारे शर्त के खिलाफ काम करते हैं। इब्ने दुगना ने अबू बकर से कहा तुमको मालूम है ना कि पूरे कुरैशियों से मैंने यह वायदा किया है कि तुम कुरान ऊंची आवाज़ में तिलावत नहीं करोगे। या तुम मेरी बात मानो या फिर मैं कह दूंगा कि मैंने अबू बकर का साथ छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया तुम शौक़ से मेरा साथ छोड़ दो, अल्लाह मेरे साथ है और वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं अल्लाह की पनाह में खुश और राज़ी हूँ। इब्ने दुगना ने जब यह बातें सुनी तो वहाँ से चला गया। नाज़रीन, आगे की बातें इंशाअल्लाह हम कल की वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेंगी। अगर मेरी वीडियो में कुछ खामियां आपको नज़र आ रही हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी खामियों को सुधारूं। अस्सलाम वालेकुम।